अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दैट एवरीबडी इज़ फाइन एंड एवरीबडी इज़ डूइंग वेल इन इट। सो आई नो इट्स टू लेट कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, बट कुछ स्टडीज़ इशू की वजह से डेली वीडियो नहीं डाल पाती। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, डायरेक्टली वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली आज का टॉपिक है वर्थ के ह्यूमन वर्थ पे है। और ह्यूमन वर्थ क्या है, व्हाट इज ह्यूमन वर्थ एंड हु कैन डिटरमाइन। ओके, दो चीज़ें हैं कि है क्या बेसिकली, और इसकी शिनाख्त कौन कर सकता है, इसको पहचान कैसे कौन सकता है कि ह्यूमन वर्थ क्या है। तो बेसिकली एक कोई भी इंसान की अगर हम बात करते चले, तो उस इंसान की वर्थ जो है, उसकी जो कीमत है, उसकी जो अहमियत है, वो कोई दूसरा इंसान नहीं पहचान सकता। उसका अंदाज़ा कोई दूसरा इंसान नहीं लगा सकता। कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी काम है हमारा, तो वो हम जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे, तो तब तक कोई हमारी मदद नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह जब तक हम खुद की पहचान खुद ही नहीं करेंगे, तो कोई भी हमारी पहचान नहीं करेगा। इवन लोग अच्छाइयाँ नहीं देखेंगे, लेकिन बुराइयाँ निकालने में गिन गिन की बुराइयाँ निकालते हैं, और जो नहीं होती वो भी लगा लेते हैं, उनका क्या जाता है। तो बेसिक थिंग इज़ दैट कि अपनी वर्थ को खुद पहचाने, अपने आप को खुद पहचाने। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसके। और उससे पहले जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि डोंट जज एनीबॉडी। दूसरों को तो बिल्कुल, मतलब मैं कहती हूँ किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। जब आप दूसरों को जज करते हैं ना, तो तब आपकी असली शिनाख्त कहीं खोना शुरू हो जाती है। आप अच्छे बंदे से ऐसे बुराइयों में जाते 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 एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं कि आप अपने आप की असल पहचान खुद ही भूल जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस दैट 2 पॉइंट्स कि जिन पे इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है हमारा ह्यूमन वर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते चलें, तो मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि क्या मतलब, क्या वैल्यूज़ क्या हैं इंसान की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो है ना, इंसान जो है, इंसान को खुद से ही अपने आप को पहचानना है। खुद अपना आप जब रात को लेटे ना, तो आप लोग मैं आपको जो बेसिकली 3 स्टेप्स में बात समझा देती हूँ, ठीक है। जब आप रात को कोई भी इंसान है, रात को पूरा दिन वो गुज़ारने के बाद वो डिफरेंट काम करते हैं। कोई मज़दूर है, और कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है मेरी तरह, और अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस। सॉरी, हाँ, मेरा आज थोड़ा गला ख़राब है, तो रियली सॉरी। तो अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस, तो जिस तरह के प्रोफेशंस हैं वो उसे डील करता है। पूरा दिन डील करने के बाद रात को जब वो घर आता है, जब लेटता है ऑब्वियसली सोने के लिए, टू टेक सम रेस्ट, तो तब क्या होता है कि अक्सर औक़ात इंसान दूसरों के बारे में, तब भी दूसरों के बारे में सोचने लगता है कि आज इस बंदे ने मेरे साथ दिन में बहुत बड़ा जो है नाइंसाफ़ी कर दी, कल इस बंदे से मैं बदला लूँगा। आज इस बंदे ने ये गलत काम किए, कल इसकी मैं किसी को शिकायत लगा दूँगा। मतलब लाइक इस तरह की कुछ मसाले वाली चटपटी सी बातें दूसरे के बारे में सोचता है इंसान, ठीक है। तो ये नहीं कह रही मैं नहीं सोचती, लेकिन कंट्रोल करती हूँ, बहुत कंट्रोल करती हूँ। तो ऐसा है कि रात को जब आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो रात को एनालिसिस करें, अपना करें कि जो आपने दिन स्पेंड किया है, तो आया उसमें आपने कोई अच्छाई की है, या फिर आपने सिर्फ बुराइयाँ ही की हैं, या फिर आपने कोई बुराई की है, सिर्फ अच्छाइयाँ ही की हैं। और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक इंसान कभी भी सारी अच्छाइयाँ नहीं कर सकता, बुराइयाँ भी वो करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। बट इंसान क्या कर सकता है कि कंट्रोल कर सकता है उनको। तो आप लोग अपना एनालिसिस करें। जब आप खुद का एनालिसिस करेंगे, तब आप दूसरों को भूल जाएंगे, और जब आप दूसरों को भूल जाएंगे, जब आप अपने आप को पहचानेंगे, तब आपको ह्यूमन वर्थ के बारे में पता चलेगा। आपको खुद पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप में एबिलिटी है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आप दूसरों के बारे में ना सोचें। जब आप अपने आप को खुद ही अपने लिए इम्पोर्टेंट समझेंगे, तभी आप दूसरों के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे।
तभी कोई दूसरा भी, जब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रही, ठीक है, आप, ये एक बुराई है बेसिकली, एक बीमारी है कि आजकल ह्यूमन सोसाइटी में ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी अखलाकी बुराइयों को ख़त्म करने के बजाय दूसरों की बुराइयों में ज़्यादा उलझते जा रहे हैं कि ये करता है, गीबत मोस्टली लोग करते हैं। तो इसी तरह मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बता देती हूँ। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनके पास कोई शख्स आया और उसने कहा कि मैं जो है रात को नमाज़ें पढ़ता हूँ, सुबह तहज्जुद की भी पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, पूरा दिन इबादत करता हूँ, नवाफ़िल इबादत सारी, फ़र्ज़ इबादत तो होती ही हैं। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा, तुम्हारा खर्चा कौन उठाता है? तो ऑब्वियसली क्योंकि ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कुछ वसाइल की ज़रूरत होती है, तो जब वो कोई काम नहीं करता था तो उसको उन वसाइल की वो कोई मुहैया कर ही रहा था। तो उसने चाह दिया कि मेरा एक बड़ा भाई है जो मेरी कफ़ालत करता है, जो मतलब मुझे खाने-पीने की अशिया मुहैया करता है और बाकी ज़रूरियात भी पूरी करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक तुम बहुत ज़्यादा परहेज़गार हो, तुम तहज्जुद गुज़ार हो, लेकिन जो तुम्हारा बड़ा भाई है, जो तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करता है, वो तुमसे बरतरी हासिल कर गया, वो तुमसे बरतर है, वो ज़्यादा बड़ा है तुम में, उसकी बड़ाई ज़्यादा है। तो ये है कि आपका इख़लाक़ कैसा है, आप पर्सनली कैसे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जब आप पर्सनली आपके अख़लाक़न अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद को ह्यूमन वर्थ अपनी खुद से डिटरमाइन करेंगे, तो लोगों को भी अपनी ह्यूमन वर्थ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। एंड उसके अलावा नंबर टू ये है कि आप ह्यूमन वर्थ कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो ये है कि स्पिरिचुअल क्लीनिंग कह लें आप, ठीक है, कि आप अपनी रूह को कैसे साफ़ सुथरा कर सकते हैं, कैसे आप पाकीज़ा कर सकते हैं रूह को, ठीक है, हाउ टू गेट अ प्योर सोल। तो उसके लिए, और मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसा कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, सो टू कीप इट क्लीन हम लोग शावर लेते हैं, उसके अलावा एंड टू लुक गुड हम लोग इतने ज़्यादा महंगे ब्रांड की चीज़ें लेते हैं, हम लोग ड्रेसअप होते हैं, फुली ड्रेसअप होते हैं, और इवन पिक्स बनाने के लिए कितने लोग ड्रेसअप होते हैं। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग कितनी बड़ी बड़ी एफर्ट्स करते हैं, मे बी कुछ लोग पॉकेट मनी से पैसे बचाकर चीज़ें खरीदते हैं, ये होता है, बहुत से एरियाज़ में होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है ऐसा। तो वो ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो है वो लेते हैं, खरीदते हैं, बाय करते हैं। तो इसी तरह सिर्फ किस चीज़ के लिए, कि वो अच्छे दिख सकें, टू मेंटेन देयर सेल्फ। तो अपना आउटसाइड एक्सटर्नली आप अच्छे लगे, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, यू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो इसके अलावा अगर आप कहें कि ये तो दुनिया की बातें हैं ना, ठीक है, लेकिन दुनिया में ही ऐसी चीज़ आप करें कि जो आपको दुनिया में भी फ़ायदा दे और आखिरत में भी फ़ायदा दे। ऐसे ही है कि आप अपनी रूह को साफ़ करें, अपनी रूह को पाकीज़ा करें, अपनी रूह को गुस्ल दें, अपनी रूह को साफ़ सुथरा कर दें। ऐसा गुस्ल हो कि कोई बुराई उसमें ना रहे। उसको कैसे कर सकते हैं? उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि दूसरों की बुराइयाँ मत निकालें हम, दूसरों को छोड़ दें, दूसरों को भूल जाएँ कि कोई दूसरा भी है, ठीक है? अपने आप को जाँचें कि मैं कहाँ पर बुराई करता हूँ, कहाँ पर मेरा ऐसा वीक पॉइंट है कि जहाँ से शायद अल्लाह ताला मुझे कभी माफ़ ना करे। कहाँ पर मैंने कहाँ पर मैंने ऐसा ऐसा गुनाह कर दिया है कि जो मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियों को डुबा देगा। तो जब आप ये चीज़ें अपने दिमाग में, अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि मैं कोई चीज़ ऐसी कर लूँगा या फिर मैंने की है जो मुझे बहुत आगे के लिए आगे मेरी जो उखरवी ज़िंदगी है, उसमें मेरे लिए बहुत पछतावे का बायस होगी कि मैंने क्यों की है। तो तब शायद आप वो खौफ़ दिल में बैठ जाए और अल्लाह ताला उसके लिए आपको माफ़ कर दे, उस खौफ़ की वजह से सिर्फ़। तो ये चीज़ आपकी स्पिरिचुअल जो आपकी जो सोल है, उसको क्लीन कर देती है, बिल्कुल। पॉलिश्ड हो जाती है आपकी सोल जो है।
तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये था कि ह्यूमन वर्थ को कैसे डिटरमाइन करें, आप खुद ही ह्यूमन वर्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक हमने किया कि मॉरल वैल्यूज़ को कैसे आप जो है उनको देख के तो कैसे आप अपना ह्यूमन वर्थ पहचान सकते हैं, और दूसरा हमने किया है स्पिरिचुअल क्लीनिंग, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियोस में डेली नहीं दे पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी वीडियोस डेली दूँ। एक वीडियो तो डेली इंशाल्लाह आप लोग भी दुआओं में याद रखें, और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा जब मैं पढ़ती हूँ ना कमेंट्स के, आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं वीडियो का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई रिस्पॉन्स मिलता है, लोग देखते हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो फिर मेरी भी होती है हौसला अफ़ज़ाई कि मैं कोई अच्छा सा और वीडियो डालूँ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।